हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम निमी के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स को कवर करते हुए इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सॉरी 2-3 दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी इस सीरीज़ की। ठीक है, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में कुछ बिजी था, मैं आप लोगों के लिए और भी चीज़ें कर रहा था, जैसे कि हमने सेल का जो फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है वो बनाना था। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोगों की डिमांड थी कि लगातार कि सर MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करें, और इसके साथ ही कुछ लोग कह रहे थे बाईलिंगुअल मतलब कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन का भी डिस्कशन करने के लिए। तो थोड़ा सा वो वीडियो बनाने में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। और कल हम आपको एक सेफ्टी सब चैप्टर से संबंधित MCQ वाली वीडियो हम लोग अपलोड कर दी है चैनल पर। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो जो फॉर्म फिलअप अभी तक आपने नहीं किया है, तो फॉर्म फिलअप से करने से पहले आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको उस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, और आपकी रिक्वेस्ट आप जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपकी जो MCQ वाली वीडियो है सीरीज़ है वो भी कल से आपको मिल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा इन सब कामों में मैं व्यस्त हो गया था, और आपकी इस सीरीज़ को जो मैं 2 दिन से पोस्टपोन कर दिया था, मतलब रोक दिया था। ठीक है, तो आज के बाद से आपको जो है वीडियो लगातार मिलेगी। ठीक है, उस सीरीज़ में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में बने रहें, चैनल के साथ में जुड़े रहें, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसमें आप थोड़ा सा विश्वास करके, क्योंकि आपके सामने जो है कंटेंट की कोई कमी नहीं है हमारे साथ। ठीक है, और हम लोग क्वालिटी कंटेंट इसके साथ ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं और इस पूरी सीरीज़ को देखते हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा कुछ ज्ञान और नॉलेज है आप गेन करके जाएंगे। इसका फ़ायदा जो है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के प्रश्न आपका हमारा पहला प्रश्न है, टेपर का प्रयोग असेंबली में कंपोनेंट की सेल्फ अलाइनमेंट व लोकेशन के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असेंबली में कंपोनेंट की सेल्फ अलाइनमेंट व लोकेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम टेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेपर से संबंधित एक कॉमन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट टेपर कितने नंबरों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मोस्ट टेपर जो है आपके 8 नंबरों में पाया जाता है। इसकी जो रेंज होती है MT0 से लेकर के MT7 तक होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे कॉमन टेपर से संबंधित पूछता है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेपर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि ड्रिलिंग मशीन में मोस्ट टेपर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, मीट्रिक टेपर में व्यास का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो मीट्रिक टेपर में व्यास का जो अनुपात होता है वो 1:20 होता है। ठीक है, और अनुपात से संबंधित टेपर के एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि पिन टेपर का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा कि पिन टेपर का जो अनुपात होता है 1:50 होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, मिल सा फाइल के फेस पर सिंगल कट तीत कटे होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे कि मिल सा फाइल के फेस पर सिंगल कट तीत कटे होते हैं। कट के हिसाब से आपकी 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट। ठीक है, तो जो मिल सा फाइल होती है इसके फेस पे सिंगल कट दांते कटे होते हैं, और ये जो सिंगल कट दांते कट बने होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके सेंट्रल एंड से 60 डिग्री पे बने होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और मिल सा फाइल का प्रयोग जो है जो लकड़ी काटने की जो आरी होती है उसके दांतों को तेज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, बड़ी सतहों की फाइलिंग के लिए ब्लॉक फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये फाइल से स्पेशल फाइल से संबंधित क्वेश्चन है, और फाइल से संबंधित हमने कल एक वीडियो जो फाइल के जो बेसिक पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए कल की क्लास में हमने एक वीडियो जो है कल के डेट में हमने एक वीडियो रिलीज़ की है। उसमें हमने फाइल के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस एक वीडियो को देख लीजिए, और जल्दी आपका उसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम फाइल के स्पेशल क्वेश्चन जो आपके स्पेशल फाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, और आपको आने वाले समय में इस चैनल से अब जो है काफ़ी कुछ जानकारी और काफ़ी कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन था आपका कि बड़ी सतह की फाइलिंग के लिए हम ब्लॉक फाइल का प्रयोग करते हैं। ब्लॉक फाइल आपकी स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और बड़ी सतहों की फाइलिंग के लिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बड़ी सतहों की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइलिंग विधि का प्रयोग करते हैं, कौन सी फाइलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि बड़ी सतहों की फाइलिंग के लिए हम क्रॉस कट फाइलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, बेंच वाइज में बॉक्स नट का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि बेंच वाइज में से संबंधित कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो बॉक्स नट है आपका यह बेंच वाइज में बॉक्स नट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो बॉक्स नट होता है यह फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है,
और बेंच वाइज की बॉडी की बात करें तो कास्ट आयरन की बनी रहती है, जबकि इसके हैंडल और स्पेंडल आपके माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। बेंच वाइज का जो जबड़ा होता है वो आपका जिसको हम जा कहते हो, ये टूल स्टील का बना रहता है। और बेंच वाइज की फिक्स करने की बात करें तो ये आपके वर्कर की क्या कहते हैं एल्बो के बराबर के पोजीशन में फिक्स की जाती हैं। तो बेंच वाइज से संबंधित इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट से क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपकी जो समय है बेशकीमती वो बचा रहे। ठीक है, और आप इस समय को जो अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कंसंट्रेशन के साथ में अगर वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे आप एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट मेरी तरफ से यही प्रयास रहता है, मतलब मैं अपने तरफ से यही प्रयास करता हूँ कि कम समय में आपको अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि वीडियो नहीं थोड़ा सा हम फास्ट रिकॉर्ड करते हैं या आपको जानकारी अच्छी प्रकार से मतलब हम नहीं आपको डिटेल्स कर पाते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा अगली वीडियो में आपको उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, प्लास्टिक अवस्था में धातु की फोर्जिंग की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धातु की फोर्जिंग की जाती है किस अवस्था में, तो प्लास्टिक अवस्था में धातु की फोर्जिंग की जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फोर्जिंग से संबंधित कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे पूछा जाता है कि फोर्ज के तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि फोर्ज के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फोर्जिंग से आप में कौन से हैमर का यूज़ करते हैं, तो स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर रखिएगा। और 1.7% अगर किसी भी कंपोनेंट्स में कार्बन की मात्रा है तब तक उसकी फोर्जिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, थ्रेड फार्म में टैब चूड़ी काटते समय मेटल को नहीं काटता है। तो थ्रेड फार्मिंग में जो आपकी जो थ्रेड काटी जाती है उसमें मेटल का रिमूवल नहीं होता है, मेटल नहीं हटता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, प्लेन वाशर का प्रयोग लॉक नट को सही स्थिति में पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि लॉक नट को सही स्थिति में पकड़ने के लिए हम प्लेन वाशर का प्रयोग करते हैं। वाशर से संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बड़े सतह पर वाशर का प्रयोग होता है तो किस लिए होता है, तो यह बड़े क्षेत्र में फोर्स बांटने का यह कार्य करता है। ठीक है, वाशर आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। नॉर्मली अगर बात करें तो यह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, कैल्शियम और सोडियम सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। तो ये लुब्रिकेंट से सभी क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि कैल्शियम और सोडियम आपके सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। ठीक है, लुब्रिकेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम मैचिंग पैड्स की दो सतहों पे उसकी फ्रिक्शन या उसकी क्या कहते हैं उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के हम इस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपका लिक्विड एक ग्रीस जो है आपका, ये भी आपका सेमी लुब्रिकेंट है। आप और ग्रेफाइट जो आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। और सोलेबल वाला जो हो गया ये आपका लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। तो लुब्रिकेंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, थंब स्क्रू के हेड का आकार सर्कुलर होता है। तो थंब स्क्रू का जो प्रयोग है वो आपका जो वर्नियर हेड गेज होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहाँ पे असेंबली में बार बार कंपोनेंट्स को फिट करना या लूज़ करना हो। ठीक है, या नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि खोलना और उसको फिर कसना हो बार बार, तो वहाँ पे हम कौन से नट का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए वहाँ पे हम थंब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका जो आकार होता है या जो वह सर्कुलर होता है, यानी कि वृत्ताकार होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, थ्रेडिंग डाई को डाई स्टैक में पकड़ा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रेडिंग डाई को किस में पकड़ते हैं, तो इसको हम डाई स्टैक में पकड़ते हैं। ये आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल, ड्रिल और रिमर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये सभी आपके फाइल, ड्रिल और आपके जो है रिमर, ये सभी आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। कटिंग टूल्स आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो आपके जो चीजल ये आपका स्क्रैपर होता है, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जबकि ड्रिल, फाइल और रिमर ये सभी आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अधिकतर क्वेश्चन जो आपसे कटिंग टूल से पूछता है कि कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि अधिकतर कटिंग टूल्स है आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन के भी कटिंग टूल बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद है आपका 13 नंबर, चीजल दो प्रकार के होते हैं। तो चीजल आपके याद ही है कि दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि चीजल आपके दो प्रकार के होते हैं, हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक साथ पूछ लिया जाता है। और हॉट चीजल का प्रयोग हम फोल्डिंग शॉप में प्रयोग करते हैं। और कोल्ड चीजल के आपके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, ठीक है, वेव चीजल, ये सभी आपके कोल्ड चीजल के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस कट चीजल को हम कैप चीजल भी कहते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, लेथ फाइल को एंगल फाइल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लेथ फाइल को हम एंगल फाइल भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से ये स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, यूनिलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस बेसिक डायमेंशन के एक ही ओर दी जाती है। तो टॉलरेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल टॉलरेंस। तो जो यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है उसमें बेसिक डायमेंशन के एक ही ओर टॉलरेंस दी जाती है, जबकि बायलैटरल टॉलरेंस में आपके बेसिक साइज़ के दोनों ओर ही टॉलरेंस दी जाती है, ठीक है। और टॉलरेंस क्यों दी जाती है? ताकि आपके कंपोनेंट्स जो है आसानी से उसको बनाया जा सकते हैं और मास प्रोडक्शन में यह काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जब टॉलरेंस जहाँ पे दी जाती है तो उसमें आपका प्रोडक्शन जो होता है वो अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा, और उसमें रिजेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब आपके ख़राब पार्ट्स जो होते हैं बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉलरेंस इसलिए वैसे दी जाती है क्योंकि सारे कंपोनेंट्स को, सारे जॉब को एक प्रकार नहीं बनाते, क्योंकि जॉब जो है आपके अलग अलग कारीगर के द्वारा अलग अलग मशीनों से बनाया जाता है, तो सारे कारीगर की कार्यकुशलता अलग अलग होती है, ठीक है। तो इससे भी आपके कुछ टॉलरेंस इस वजह से भी दी जाती है। ये आपसे ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉलरेंस क्यों दी जाती है? तो मास प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, या कंपोनेंट्स के अच्छा उत्पादन हो सके, इसलिए हम टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। और टॉलरेंस आपके दो प्रकार की होती है, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस, ठीक है। बायलैटरल टॉलरेंस में दोनों तरफ छूट दी जाती है और यूनिलैटरल टॉलरेंस में एक ही तरफ छूट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, स्पर गियर में दांते अक्ष के समानांतर कटे होते हैं, ठीक है। तो गियर से संबंधित क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि स्पर गियर में दांते अक्ष के समानांतर कटे होते हैं, जबकि आपकी बेवल गियर होता है, इसमें दांते अक्ष से आपके किसी एंगल पर बने रहते हैं, ठीक है। और बेवल गियर का प्रयोग हम जो है आपके हैंड ड्रिल मशीन होता है वहाँ पे हम बेवल गियर का प्रयोग हम करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। गियर जो है एक का प्रयोग जो है हम पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, इसके साथ ही जो मोशन की दिशा है उसको बदलने के लिए भी हम गियर का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोशन की दिशा को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि गियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हम गियर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, स्पीड नट स्प्रिंग या स्टेनलेस स्टील के बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड नट किसके बने होते हैं, तो स्प्रिंग या स्टेनलेस स्टील के ये बनाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में गैस भंडारों की क्षमता 7 मीटर क्यूब होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जो गैस भंडारण की क्षमता होती है वह 7 मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संबंधित और सिलेंडर से संबंधित, गैस सिलेंडर से संबंधित कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैरून गैस सिलेंडर का रंग एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो याद रखें कि मैरून होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है बहुत ही, जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी आप इसको याद रखिएगा, और नहीं अगर आपको पहले से याद है तो आपका एक रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। तो सुरक्षा आपके 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है, ठीक है, स्वयं की सुरक्षा, दूसरा होता है मशीन की सुरक्षा, और तीसरा होता है वर्कशॉप की सुरक्षा, ठीक है। तो इस वजह से आप जब स्वयं की सुरक्षा का मतलब है कि आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब से संबंधित जितने भी सेफ्टी रिलेटेड सेफ्टी इक्विपमेंट है उन सभी इक्विपमेंट्स को पहन करके आप कार्य करें, ठीक है। और वर्कशॉप से संबंधित सुरक्षा है कि वर्कशॉप में अगर आप किसी भी मशीन के बारे में कुछ जानकारी ना हो तो वहाँ से उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मशीन से संबंधित सुरक्षा हो गया कि मशीन पर कार्य करते समय हमें अपने कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मशीन से जब चिपिंग वगैरह का कार्य कर रहे हो तो उसके सामने प्रॉपर चिपिंग गार्ड लगा के उस पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आपसे जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक फायर होने पर पहले ऑक्सीजन के वाल्व को बंद कर दें। तो बैक फायर जो होता है आपके वेल्डिंग के प्रक्रिया में, जो वेल्डिंग शॉप में है, इस प्रकार के जो डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो अगर कभी भी बैक फायर होता है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के वाल्व को बंद कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, वेल्डिंग करते समय सिलेंडरों की चाबी नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडरों की चाबी को सिलेंडर में छोड़ देनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए। तो सिलेंडर से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रकार की कोई एक्सीडेंट होता है तो हम तुरंत उसको क्या कर सकें, बंद कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, हवाई जहाज़ का हवा में उड़ना गैस फ्रिक्शन का उदाहरण है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज़ का हवा में उड़ना ये किस प्रकार का फ्रिक्शन है, तो यह गैस फ्रिक्शन का उदाहरण है, ठीक है। फ्रिक्शन आपके क्या होता है, तो फ्रिक्शन का मतलब होता है अवरोध, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ही हम अब किसी भी पेपर के ऊपर लिख पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही आप चल पाते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन आपके जो है इसलिए हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हवाई जहाज़ का उड़ना आपका गैस फ्रिक्शन का उदाहरण है, ये सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वर्किंग
रूम टेम्परेचर पर किए जाते हैं। जो कोल्ड वर्किंग कार्य होता है वह रूम टेम्परेचर पर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अमीनोस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक प्रकार है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीनोज किस प्लास्टिक का उदाहरण है। तो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है या ये उसका एक प्रकार है। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फीटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो निमी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उस टॉपिक से जो बार बार क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स को जो है आज की इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।